डाला हुआ है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, खास बातचीत करेंगे। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपने कोर्ट में याचिका डाली हुई है, कितनी तारीख हो गई है, क्या कुछ है, और किस आधार पर आपने ताजमहल को तेजोमहल यानी कि अग्रेश्वर महादेव मंदिर कहा है, क्या बात? देखिए, राजा चंदेल राजा परमार्थ देव के द्वारा सन 1156 से 1212 की ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और राजा परमार्थ देव चंदेल के बाद उनके वंशज जो उनके लोग थे, उनके बाद राजा मान सिंह और उसके बाद उनके पोते राजा जय सिंह ने इनको अपना हवेली बनाया, महल बनाया। और जब तेजोमाला का निर्माण हुआ तो इसमें अग्रेश्वर महादेव मंदिर विराजमान थे। तो उसके बाद शासन बदला, जब शाहजहाँ का शासनकाल आया, मुगल काल आया ये, तो उसने शाहजहाँ ने धोखे से इसको हड़प लिया, क्योंकि लगातार मुगलों ने, तुर्कों ने, इन्होंने क्या करा, हमारे धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को तोड़ा और उनके ऊपर मस्जिदें, गुम्बदें अतिक्रमण किए। जैसे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, जैसे अयोध्या में जो है तोड़ के मंदिर बाबरी मस्जिद बनाई, मथुरा काशी अभी उदाहरण है, केस चल रहा है संभल हरिहर मंदिर का। ऐसी आगरा का तेजोमाला पर अतिक्रमण है। हमारी मांग ये थी कि ये तेजोमाला शिव मंदिर है, तो हमें यहाँ पर दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और पूजा अर्चना की अनुमति मिले। और हमने 23 जुलाई 2024 को आगरा कोर्ट में बात दाखिल किया। वर्तमान में आगरा लघुवाद न्यायालय में चल रहा है और अभी इसकी कल 9 जुलाई को हमारी डेट भी है, सुनवाई भी है। और ऐसे तमाम प्रतीक चिन्ह है, जैसे गुम्बद पे आपने देखा है तो उसमें कलश है, नारियल है, त्रिशूल है, ये हमारा प्रतीक चिन्ह है, भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह है, त्रिशूल, कलश और नारियल। आम के पेड़ की पत्तियां, कमल के निशान, ये गवाही दे रहे हैं कि वो तेजोमाला शिव मंदिर है। इसके अलावा यमुना नदी सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह, नदियां हमेशा मंदिर और धर्मशालाओं के पास जो है होती हैं। उसके अलावा वहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, उसके पीछे दशहरा घाट है, वहाँ भी महादेव का मंदिर है, क्योंकि हर महादेव के मंदिर के पास छोटे छोटे और मंदिर होते हैं। मोक्ष धाम शमशान घाट हमारा प्रतीक चिन्ह है जो वहाँ पर है। वहाँ कोई कब्रिस्तान तो है नहीं है, लेकिन हाँ मोक्ष धाम बगल में ही है। आप देखेंगे पश्चिमी गेट से जाने का रास्ता है उधर। तो ऐसे प्रतीक चिन्ह है कि ये पूरा हिंदू स्थल है, हिंदू एरिया है, हिंदू राजा के द्वारा बनाया गया है, इसमें अतिक्रमण किया गया, मुक्त होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है अजय जी, कहा जाता है कि जो ताजमहल पे जैसे आपने कहा कि कलश है, फूल पत्ती की आकृति है, जो मुगल धरोहरें बनाई जाती थी तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों को एक करके ऐसी नक्काशी की जाती थी, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, आप जो ऐसा कुछ नहीं है, ये पुराने प्रतीक चिन्ह है। तो क्या करा, दीवारों पर आए थे, लिख दिया गया, कलश और नारियल ना, उस पर भी अल्लाह लिख दिया गया। ये तो वो वाला हिसाब क्या है ना कि दूसरे के घर पर दूसरे नेम प्लेट लगाने से दूसरा घर नहीं हो जाता। दुनिया के सामने इसकी पूरी सच्चाई आएगी और इसको लेकर द ताज स्टोरी फिल्म भी आई, जिसमें हमारी पूरी केस है, द ताज स्टोरी पिक्चर भी आई। और उस पूरी पिक्चर में कहीं ना कहीं ऐसे तथ्य दिखाए गए तो संदेह पैदा हो गया और पूरी दुनिया चाहती है कि सत्य दिखानी। ये तो आपने प्रतीक चिन्ह की बात कर ली जाए, किताब भी आप लेके आए हुए हैं, क्या किसी इतिहास की किताब में ऐसा कुछ जिक्र है ताजमहल नहीं है, मंदिर था, तेजो महल था? ये देखिए, मेरे पास में ये किताब है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ताजमहल मंदिर भवन ये किताब है। और पुरुषोत्तम नागेशोक जो इतिहासकार थे, लेखक थे, जिन्होंने ये पूरी किताब लिखी, इसमें तमाम ऐसे एविडेंस दिए हैं। आप एक बात बताइए, मुमताज का जो निधन था वो आगरा में नहीं हुआ, वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ, जैसे ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया। इसमें कोई असली कब्र है ही नहीं है, और कहते हैं कि इसमें कब्र है। और एक व्यक्ति की दो कब्र कब से बनने लग गई, एक ऊपर एक नीचे, दो दो। अब एक व्यक्ति की दो दो कब्र कब से बनने लगी? सबसे बड़ा मजाक तो यही है। तो ये सारी झूठ है। दूसरा, 1631 में मुमताज का निधन हुआ, 1632 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। मुगल इतिहास की भी बता रहा हूँ मैं, तो दोनों का इतिहास बता रहा हूँ मैं। अपना एक किताब जो पुरुषोत्तम नागेशोक कह रहे हैं उस आधार पर भी और उनके आधार पर भी। तो कोई व्यक्ति 1 साल पहले अगर मर गया, 1 साल बाद क्या उसको दफनाया जाएगा? तो 1632 में निर्माण कार्य आरंभ हुआ। इसके अलावा झूठ कैसे पकड़ा जाता है कि बताया जा रहा है कि 1653 में निर्माण कार्य पूरा हुआ। ये मुगल इतिहास बता रहा है कि 1653 में इसका कार्य पूरा हुआ, जबकि 1 साल पहले ही 1652 में औरंगजेब ने शाहजहां को, अपने अब्बू को, अपने पिता को एक पत्र लिखा कि शाहजहां अब्बू, इसमें जो है दरार आ गई है, पानी टपक रहा है, इसको ठीक कराइए। अब बताइए, कोई निर्माण कार्य किसी इमारत का चल रहा है तो दरार कब से आने लगी? दरार तो किसी पुरानी इमारत में आएगी। नया कोई काम चल रहा है, कोई कोठी महल बंगला बन रहा है, तो उसमें दरार तो आनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो पुरानी थी, पहले से वहां थी, इसलिए उसमें दरार आ गई। सिर्फ उसको इन्होंने मॉडिफाई किया है, उसको चेंजिंग कर दिया और अपनी चीजें उसमें गोदा दी गई। अच्छा, अब जो आपका केस जो है वो आगरा न्यायालय में चल रहा है, कल आपकी तारीख भी है, अब तक क्या क्या तारीखों में ऐसा हुआ है, क्या जज की तरफ से कहा गया? देखिए, अभी तारीखों में ये है कि हमने इसमें पहले प्रतिवादी बनाया था, जो है आगरा अधीक्षण पुरातत्वविद को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो आगरा ASI सर्कल के, उनको हमने बनाया था। उसके बाद भारत संघ को भी इसमें प्रतिवादी बनाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि भारत संघ को भी आप इसमें पार्टी बनाइए, प्रतिवादी उनको भी बनाया गया है। अभी इसमें कांग्रेस नेता है सैयद इब्राहिम हुसैन जेदी,
वो पक्षकार बनने के लिए लंबे समय से लगे हुए हैं और करीब 6-7 महीने से लगातार उसी पर अभी प्रक्रिया चल रही है। वो कभी आते नहीं है, कभी बीमारी का बहाना लगा देते हैं। और अभी पूर्व में अभी सुनवाई हुई थी हमारी फरवरी के महीने की जो डेट थी, उसमें 300 रुपये का जुर्माना भी लगाया कोर्ट ने उन पर, क्योंकि वो लगातार कोर्ट की अवहेलना कर रहे थे, कोर्ट को गुमराह कर रहे थे, उनके पास कोई सबूत है नहीं है, साक्ष्य है नहीं है, तो 300 रुपये का उन पर जुर्माना भी लगाया गया। और ये पूरा केस हमने, मेरे अधिवक्ता हैं शिव आधार सिंह तोमर और जमशेद सिंह रघुवंशी, उनके द्वारा हमने डाला था। और ये हिंदुओं का, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि ये सावन का महीना आ रहा है, अब बताइए उर्स में फ्री किया जाता है, ईद पे फ्री कर दिया जाता है, बिरयानी, लंगर, चादरपोशी, तो सावन का महीना है। अभी ठीक है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो एक भाईचारे के नाते ये एएसआई को और पर्यटन विभाग को, सांस्कृतिक मंत्रालय को सोचना चाहिए कि सावन के चारों महीने में तेजो माला हिंदुओं के लिए फ्री किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जो योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय तोमर, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुगल काल में जो ये ताजमहल बना हुआ था ये पहले से था और यहाँ पर एक शिव मंदिर था जिसे अग्रेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता था, लेकिन बाद में जब मुगलों का शासन आया उन्होंने इस पर कब्जा किया और इसे ताजमहल का नाम दिया गया। इसको लेकर कोर्ट में बात दायर है और लगातार कल बता रहे हैं कि जैसे कि आने वाली कल की जो तिथि है उसमें इसकी सुनवाई भी होनी है। साथ ही अजय तोमर ने ये भी कहा है, ये भी अपील की है कि जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अगर एएसआई सांस्कृतिक विभाग या संस्कृति डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वह चाहें तो इसको सावन के महीने में निःशुल्क कर सकते हैं, जैसे कि ईद या उर्स के दौरान ताजमहल को निःशुल्क किया जाता है। अब देखने वाली बात रहती है कि कोर्ट आगरा के ताजमहल को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाता है। अपने साथी कैमरामैन के साथ आदित्य मुदगल, लोकल 18 आगरा।